नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद है। सर, आपके पास इस वक्त एक वन प्लस का मोबाइल फोन है। आप कल से कह रहे हैं इसे फेंकना है। इंडियन आर्मी ने कहा है, क्या हो गया अचानक? देखिए सौम्या, फेंकना है। कल से मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ हम्म। कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वन प्लस इस मोबाइल से मैं बहुत प्यार करता भी हूँ, अच्छा भी लगता है। हम्म। लेकिन आपने जैसा कहा है इंडियन आर्मी ने, देखिए ये बात कहाँ से शुरू हुई, पिछले कई दिनों से यह बात चल रही है, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं थी। मुझे जानकारी होनी चाहिए थी, इसका मुझे अफसोस है। मैं कल एक फोन खरीदने गया था अपने लिए। एक फोन पसंद भी आ गया, ओप्पो का, ठीक है ना। लेकिन दुकानदार मेरा जानने वाला था। उसने कहा, सर क्यों ले रहे हैं इस फोन को? मैंने पूछा क्यों, फोन तो अच्छा है। उसने कहा, सर मार्केट में बहुत कोहराम है और जो भी चाइनीज मोबाइल्स हैं जी। उनकी बिक्री इस कदर घटी है कि पूछिए मत। मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया? क्योंकि एक से एक ब्रांड्स हैं और एक से एक मॉडल्स आ रहे हैं। तो दुकानदार का कहना था, क्या आपको पता नहीं? उन्होंने मुझे अखबार में छपी एक खबर का प्रिंट आउट दिया और जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं अबाक रह गया। देखिए, कोई दूसरा कहता जी। तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन जो हमारी फौज है, इंडियन आर्मी है, जिसे हम सैल्यूट करते हैं और जिनके कारण ही भारत सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। जी। तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, मतलब भारतीय फौज की जो इंटेलिजेंस है, उसने ये कहा है कि चाइनीज मोबाइल्स का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। और किसे कहा गया? सबसे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। देखिए, ये रिपोर्ट हमारे वीडियो एडिटर आपको दिखाएंगे भी, और एएनआई जो देश की सबसे प्रामाणिक न्यूज एजेंसी है, उनकी खबर दी है, जिन्होंने इस रिपोर्ट को, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसे एक्सेस किया था। जी। उसमें यह कहा गया कि ये जो चाइनीज मोबाइल है, इसके माध्यम से हमारी जानकारियां लीक हो रही हैं। तो देखिए, यह खतरनाक बात इसलिए है कि जब मार्केट में मोबाइल आता है तो ये पता नहीं होता है कि इसे मिलिट्री वाले, फौज वाले खरीदेंगे, इसे पुलिस वाले खरीदेंगे, या इसे हम और आप खरीदेंगे। जी। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें वीवो बड़ी कंपनी है, ओप्पो, ऑनर, एमआई जिसे शाओमी भी कहते हैं, वन प्लस, रियलमी, जेटीई, मेजू, जियोनी, इन्फिनिक्स और एसएस, ये ब्रांड्स हैं। इनके मोबाइल का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से रोकने को कहा गया है भारतीय फौज में। जी। इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन आर्मी में जो लोग भी हैं, चाहे वो आर्मी में कांस्टेबल हों या फिर जितने बड़े पद हायर पर हों, पोस्ट पे। हाँ, उन्हें अब चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं करना है, उनके परिजनों को। देखिए, हमारे जवान सीमाओं पर होते हैं, हमारे जवान यहां वहां तैनात किए जाते हैं, जी। और कई बार तो इतने संवेदनशील पोस्ट होते हैं जिसके बारे में जानकारी देना भी मुनासिब नहीं होता है परिजनों को भी। जी। तो सिर्फ मिलिट्री पर्सन्स को ही नहीं, कहा यह गया कि मिलिट्री पर्सन्स के जो फैमिली वाले हैं, उन्हें भी इन चाइनीज मोबाइल्स, फिर से हम नाम लेते हैं, वीवो, ओप्पो, ऑनर, वन प्लस, रियलमी, जेटीई, मेजू, जियोनी, इन्फिनिक्स और एसएस, एमआई मतलब, तो इनके इस्तेमाल को आप बंद कर दें। और इसके लिए तारीख भी मुकर्रर की गई है, 30 मार्च। यह रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित कर रही है। तो देखिए, इसके बाद मार्केट में कोहराम है, कोलाहल है। जी। और जब आर्मी कह रही है, क्यों कह रही है आर्मी, इस बात को समझना है। देखिए, इंडियन मिलिट्री ने, भारतीय फौज ने यह पाया है, ये जो चाइनीज मोबाइल हैं, जो ब्रांड्स हमने नाम लिए, उनके भीतर कुछ स्पाईवेयर, मॉलवेयर एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट डाउनलोडेड होते जी। हैं, ठीक है ना। जो आप मोबाइल जैसे ही खरीदते हैं, वह खुद डाउनलोड हो जाते हैं। और इसके बाद जो हमारी आपकी निजी जानकारी है, जो जानकारी साझा नहीं की जानी चाहिए, वह जानकारी तुरंत चाइना को ट्रांसफर हो जा रही है। जी। और आजकल तो फोन्स जब आप खरीदते हैं तो पहले से ही बहुत सारे एप्लीकेशंस उसमें होते हैं, देखिए, जो आप जनरली यूज करते भी हैं। आर्मी इंटेलिजेंस ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस निर्णय पर पहुंचने के पहले मिलिट्री के भीतर बहुत सारे जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे ऐसे फोन्स, मोबाइल फोन्स, उनके फोन से कुछ एप्लीकेशंस डिलीट कराए थे। लेकिन इसके बाद भी यह दिखाई पड़ा कि नहीं, जो जानकारियां हैं वो लीक हो जा रही हैं।
और वैसे भी आपको पता है कि भारत और चाइना का संबंध 2020 से कितना खराब हो गया है। मोर्चों पर, सीमा पर हमारी उनकी झड़प होती रहती है। तो यह महसूस किया गया। इसके बाद मार्केट में जो मोबाइल का मार्केट, इसलिए हमारे जो कल मित्र थे, जो दुकानदार थे, उन्होंने मना किया। और उसके बाद से ये वन प्लस का जो मोबाइल है, मुझे लगा कि इसका भी मुझे परित्याग कर देना चाहिए, बाय बाय कर देना चाहिए। पता नहीं कौन कहां क्या पढ़ रहा है, मुझे नहीं मालूम। देखिए, जब आपके पास मोबाइल होते हैं तो सारा काम तो हम लोग आजकल इसी से करते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप चैट भी कर लेते हैं, मेल भी एक्सेस कर लेते हैं। और पता नहीं सौम्या, जब इस तरीके की बातें आ रही हैं तो हमारी आपकी बातचीत होती होगी, चैट्स होते होंगे, उसे भी क्या कोई दूसरा पढ़ रहा है? डेटा लीक की खबरें तो आए दिन सामने आती रहती है। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल जे सिद्धू हैं, रिटायर्ड हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो ये मोबाइल्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक है और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से जो इस बारे में एडवाइजरी जारी की गई है उसे माना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि देखिए, आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का है और जो भी युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, बार हो रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी अभी आपको मालूम है कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो वहां भी पाया गया, रसिया यूक्रेन युद्ध में भी, कि मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी गोपनीय जानकारियों को एक दूसरे ने एक्सेस कर लिया। तो कौन से मोबाइल थे? वो मोबाइल थे जिनके जो फीचर्स थे या जिनके भीतर स्पाईवेयर, मालवेयर अपलोडेड थे और आपको, हमको पता नहीं चलता है कि आपकी फोन में हम क्या कर रहे हैं और हमारी कौन सी जानकारी। जैसे आप देखते हैं कि आपने कोई शब्द बोला बातचीत में, उससे रिलेटेड विज्ञापन आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो यह तो आप देखते ही हैं। तो कैसे दिखना शुरू हो जाता है? अभी हमने कहा कि मुझे एक सूटकेस लेना है, आपने यह बात अपनी मम्मी को कही, अपने भाई को कही, कन्वर्सेशन के दौरान कही। बिल्कुल। और थोड़ी देर के बाद जब आप मोबाइल खोलते हैं या किसी एप्लीकेशन पर जाते हैं तो आपको मालूम होता है सूटकेस के विज्ञापन दिखने शुरू हो जाते हैं। तो होता ही ये कैसे है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, मालवेयर और स्पाईवेयर है। और आपको पता है कि सारे फोन तो आजकल, आप चाहे गूगल पे कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, तो इस तरीके का ट्रेड। तो इसके बाद से ही देखिए, मार्केट में कोहराम है और अब लोग यह कंफ्यूज हैं कि कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करें। तो देखिए, मैंने तो यह जो फोन है वन प्लस का, इसे त्यागने का फैसला किया। वीवो का फोन मैं कल लेने गया था, मैं नहीं ले रहा हूं। वीवो भी पसंद आया था, ओप्पो भी पसंद आया था, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि आर्मी के इंटेलिजेंस को हम इग्नोर कर दें, यह संभव तो नहीं है। और जहां तक यह नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि जो ये स्टेप उठाए जा रहे हैं, वह स्टेप आज मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठाए हैं। आगे देश में भी इस पर बड़ा सवाल हो सकता है क्योंकि देश की हर जनता हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है। तो ऐसे में कौन सी सूचना कहां से लीक हो जाएगी, कहां नहीं। मार्केट बहुत बड़ा है इन फोन्स का, स्पेसिफिकली इन ब्रांड्स का जो मार्केट है, कम रेट में फीचर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम आबादी इन दिनों चाइनीज ब्रांड्स ही यूज कर रही है। लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल आएगा तो हमें और आपको तो सोचना पड़ेगा। और जब मिलिट्री इंटेलिजेंस कह रहा है, फिर से मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं, हमारे वीडियो एडिटर्स आपको जो एनआई की रिपोर्ट है वो भी दिखाएंगे, एम हाउस से जो पब्लिश हुई है, कि किस तरीके से यह खतरा है और इससे बचना होगा। तो देखिए, इस वीडियो में अब आपने समझा कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न बन सकते हैं। और एक डेडलाइन भी दे दी गई है आर्मी जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को, कब तक उन्हें अपनी चाइनीज ब्रांड्स के अगर फोन है उन्हें बदल लेना है। और देखिए, मुझे सौम्या और भी लगता है कि जिन ब्रांड्स के नाम लिए गए हैं, चूंकि बड़े ब्रांड्स हैं, उनके जो कंसर्न पर्सन्स हैं, जो उनके बड़े प्राधिकारी हैं, उन्हें भी मीडिया के सामने आकर कहना चाहिए कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो ये एडवाइजरी जारी की है उसकी असलियत क्या है और वे अपने फोन को कैसे सुरक्षित बनाएंगे जिससे भारत के लोगों को यह खतरा महसूस न हो कि उनकी गोपनीय जानकारियां, उनकी बातचीत लीक हो सकती है, वरना पब्लिक में पैनिक भी क्रिएट हो सकता है। तो आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।